सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर। और गाइज, आज का ये जो वीडियो सेशन होने वाला है, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं तुमको कुछ ऐसे खास बात बताने वाला हूं जिसको सुन करके ना तुम खुश हो जाओगे। तुम्हें जो मार्क्स, बेस्ट मार्क्स करने का, मैक्सिमम मार्क्स करने का जो चाबी है ना, की है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। बिकॉज ये एक तरीका होता है गाइज जिससे कि तुम स्कोर करते हो मार्क्स ज्यादा से ज्यादा। तो मार्क्स स्कोर करने का तरीका क्या है, कभी तुमने सोचा है? अभी अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स गए हैं ना, तुमने सोचा कि आखिरकार जो तुम क्वेश्चन का आंसर लिख करके आए, तुमने अपने तरफ से बेस्ट आंसर लिखा था, राइट? सही हो ना, सहमत हो ना इस बात से? लेकिन फिर भी टीचर ने अगर 5 नंबर का क्वेश्चन था 2 1 नंबर दे दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन था 2 1 नंबर दे दिया। आखिरकार नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है तुम्हें कि यार आखिरकार जो कॉपी चेकर्स हैं वो आखिरकार चाहते क्या हैं? हाँ, सोचा है कभी तुमने? लेकिन अब मैं तुमको आज इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं बहुत ही बड़ा चीज, स्टेप वाइज मार्किंग चार्ट जो है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं। मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर में कि यार सीबीएसई के जो कॉपी चेकर्स होते हैं वो किस तरह से मार्क्स देते हैं और एक आंसर के अंदर में वो खोजते क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक तो तुम यहीं से कर सकते हो। एंड यस गाइज, ये एक इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये है हमारा चैनल विशाल कुमार जायसवाल। यहां पे एक छोटा सा लाल बटन है। अगर तुम पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यू कैन सी कि मैं तुमको सारे चीजें, सारे नोट्स, क्लास 10 11 12 के सारे नोट्स, सारे अपडेट्स, सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस सब मैं तुमको दे रहा हूं। दैट इज ऑल्सो वेरी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, और साथ ही साथ ये है हमारा स्टडी विद विशाल सर चैनल। यार एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि यार सीधी सी बात, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, चार्जेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये देख सकते हो तुम क्लास 10 11 12 के सारे नोट्स देख रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां सब लोग चार्जेस लेते हैं वहां हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब मैं तुम्हारे पास में आता हूं और जल्दी से बताता हूं कि भाई 2023 का पेपर पैटर्न किस तरह से होगा और कॉपी चेकर्स जो हैं वो क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो स्टेप वाइज मार्क्स ब्रेकडाउन कैसे करते हैं या कैसे मार्क्स देते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। यहां पे मैं 2 सब्जेक्ट्स का एग्जांपल लूंगा, मैथ्स का और साइंस का। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुमको याद होगा 16 सितंबर को सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया और जैसे ही रिलीज किया तुमको पता चल गया भाई किस तरह का एग्जाम पैटर्न आने वाला है। और तुमको याद होगा कि उससे बहुत पहले मैंने तुमको बताया था कि स्ट्रक्चर जो तुम्हारा सैंपल पेपर का होगा वो कुछ ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। अब यहां तुम देख सकते हो, मैंने उस वक्त भी बताया था और अब तो क्लियरिटी आ गई यार, ऑफिशियल सैंपल पेपर भी है। सीबीएसई ने डिक्लेयर भी कर दिया कि तुम्हारा जो 2023 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा ना वो 25-75 रेशियो में होगा। यानी कि 25% क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, 75% क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, जो कि 2019 तक में हुआ करता था। उसके बाद में तो कोविड का समय आया, एग्जाम कैंसिल तक हुए, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें देखने को मिली और डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी तो नहीं होने वाला, ये तो तुम लोग भी जान रहे हो। 2019 वैसे भी बीच में गैप बहुत हो गया, स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस लेवल, पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा लो भी हुआ, तो मीडियम टू हाई होगा, ये सबको पता है। अब यहां पे देखना है कि भैया होने क्या वाला है और किस तरह से पेपर आएगा। ठीक है, देखो भाई पेपर किस तरह से आएगा, मैं एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूं और इस एग्जांपल को बहुत गौर से देखना भाई। किसी भी हालत में ना थोड़ा टाइम दो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी हो किसी भी हालत में, सो दैट कि तुम्हें पकड़ हो जाए कि भाई किस तरह का पेपर आने वाला है। अब ये जो तुम इस वक्त अपने सामने देख रहे हो, ये तुम्हारा 2022-23 का जो साइंस का सैंपल पेपर है ना, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जो स्टैंड अलोन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में। तो वो सारा का मतलब बंटवारा किस तरह से हुआ है वो देखो। पहला बात तुमको पता है कि तुम्हारा ये जो मैथ्स पेपर है ये 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए बी सी डी ई, है ना। और जो क्वेश्चन के टाइप्स होंगे वो किन किन टाइप्स में आएंगे, एमसीक्यू के रूप में, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पे देखो सेक्शन ए में तुमको एमसीक्यू जो है वो 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 1-1 नंबर वाले, और असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल सेक्शन ए में तुमको 20 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब यहां सेक्शन बी देखो जल्दी से, वेरी शॉर्ट आंसर वाले तुमको 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 2 इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन होगा और ये 1-1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें 2 में इंटरनल चॉइसेस वाले क्वेश्चन होंगे। अब सेक्शन डी की तरफ बढ़ो, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर इसके अंदर में आएगा। ऑब्वियसली बात है 5 मार्क्स वाला है यार। अब इसी बात को हमको समझना है, गौर करना। 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 में इंटरनल चॉइसेस हैं, और सेक्शन ई जो 4 मार्क्स का है, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन होगा, 1 इंटरनल चॉइस पर केस स्टडी इसके अंदर मौजूद होगा। और मार्क्स का बंटवारा तुम लोग समझ ही गए हो, यहां 2-1 नंबर जब जोड़ोगे तो टोटल आएगा तुम्हारा 80, 20 मार्क्स तुम्हारा किस पे है, इंटरनल असेसमेंट पे है। अब यहां आ जाओ जल्दी से,
ठीक है, मैं तुमको विथ एग्जांपल समझाने वाला हूं जिससे कि तुमको क्लैरिटी मिल जाए। अब यहां देखो, मैं तुम्हारा यहां पे साइंस का मार्क्स ब्रेकडाउन, जो अभी हमने कहा ना कि बहुत बड़ा चीज तुमको गेन होगा। मार्क्स ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, तुम जो पूरा चीज लिख करके आते हो उसमें कहां कमी रह जाती है, इस बात को समझ लेते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 35 है और वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है। रेस्पिरेशन का क्वेश्चन पूछा गया लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। ठीक है, अब यहां पे एक कॉपी चेकर क्या खोज रहा है भाई, वो चाह रहा है कि रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक फिगर चाहेगा। अब जब तुम फिगर बना दोगे ना तो उसमें तुम्हारे 1 नंबर है। अब वो 1 नंबर कहां से आया, डायरेक्ट 1 नंबर नहीं आया, उस फिगर के अंदर में तुमको डिस्क्राइब करना है, लेबल करना है जो लंग्स, जो चारों पार्ट्स होते हैं ना, लेबल द 4 पार्ट्स, जो इस डायग्राम के अंदर में 4 पार्ट्स होंगे, उसको जब लेबल कर दोगे तो 0.5 0.5 0.5 इस तरह से तुमको मिलेगा। और गाइस देखो, ये मैं इतने बारीकी से इसलिए भी बता पा रहा हूं कि तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं। कॉपी चेकिंग प्रोसेस का, सीबीएसई से जुड़े हुए का मैं बहुत लंबे समय से इस चीज का हिस्सा रहा हूं। सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस on which basis I can explain you each and everything। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई तुम लोग हर छोटी बड़ी बारीक चीज पे काम करके जाओ, ताकि यार बस जाओ तो स्कोर करके आओ। तो यहां पे तुमको फिगर ड्रॉ करने का तुमको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब यहां पर जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को एक्सप्लेन करोगे तो यहां मिल जाएगा तुम्हारे 2 मार्क्स। समझ रहे हो, 2 और 1 3 हो गया। और जब भाई देखो, अब तुम किसी इंग्लिश में हो, साइंस चैप्टर का लिख रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, तो कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज किया जाता है हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, वो टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं। अब उस जगह तुम सिंपल इंग्लिश यूज कर दोगे, सिंपल वर्ड यूज कर दोगे, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होता है। तो यहां पे जब रेस्पिरेशन का तुम आंसर लिख रहे होगे तो डेफिनेटली यहां पे तुम्हारा वर्ड आएगा विली, सरफेस एरिया, एल्वली, है ना। जब इन सब वर्ड्स को यूज करोगे तो बचे हुए 2 मार्क्स जो हैं वो तुमको ग्रांट हो जाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स तुमको मिलेगा कुछ इस तरह से। समझ में आ गया, ये इस तरह से तुमको यहां तुम्हारा 5 मार्क्स तुमको यहां मिल जा रहा है। ठीक है, ये 5 मार्क्स तुमको यहां मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहां पे चलो ना 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन, 4 नंबर का, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से इसे लिया गया है। अब इनहेरिटेंस पे जब क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पे वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 तरीका यहां बताया गया है। पहला कि तुम्हें एनालाइज करना होगा सिचुएशन को, पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ फादर को, और दोनों पे कितने मार्क्स रखे गए हैं। देखो कॉपी चेकर्स को कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और एक और बात बता दूं, कॉपी चेकर्स ये जो मार्क्स ब्रेकडाउन होता है ना, किस किस तरह से मार्क्स देना है, एक आंसर के अंदर में फिगर का कितना मार्क्स है, एक्सप्लेनेशन का कितना मार्क्स है, स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज करने का कितना मार्क्स है, ये सीबीएसई खुद सीबीएसई बताता है किसको, कॉपी चेकर्स को। मतलब कॉपी चेकर्स खुद से ये डिसाइड नहीं करते कि यार इस पे हम फिगर बना दिया तो इस बच्चे को 2 नंबर दे देंगे, ये एक्सप्लेन कर दिया तो 1 नंबर दे देंगे। सबका मार्क्स बटा हुआ रहता है, और अगर इस चीज को तुम समझ लेते हो तो समझो तुम लोग कहां पहुंच गए। तो इसी तरह से यहां पे तुमको कितना हो गया, 2 मार्क्स यहां तुम्हारा हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स तुमने यहां से ले लिया। अब जब तुम इसका डेफिनेशन लिख देते हो तो यहां इस पे तुम्हारा 1 मार्क्स है, ये देख सकते हो लिखा हुआ है, आई होप की क्लैरिटी होगी। और जब एक्सप्लेन कर देते हो तो उस पे तुम्हारा है 1 मार्क्स। अब जोड़ लो कितने हो गए, 4 मार्क्स हो गए भाई। तो 4 मार्क्स तुमने पूरा का पूरा स्कोर कर लिया। ठीक है, वहीं अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन लिखते हो और एक एग्जांपल देते हो तो कितना मार्क्स मिल रहा है वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूं। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स मिल रहा है डेफिनेशन बताने का और 1 मार्क्स एग्जांपल का, यानी कि मात्र तुमको 2 मार्क्स मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। और स्पेशली फिर देखो मैं तुमको बता दे रहा हूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स का तुम यूज करो, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने वर्ड्स में लिखने के चक्कर में, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिख करके चले जाते हैं, जो कि तुम खुद एक्सेप्ट कर सकते हो कि भाई वो चीज पॉसिबल नहीं है टीचर्स को मार्क्स देने के लिए। टीचर्स भी चाहता है मार्क्स दें, लेकिन कैसे दें, जब तुम उन खास चीजों को यूज करोगे तब तो। अब इसी तरह से यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो भी तुमको यहां पे चीजें दिखेंगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम मैथ्स का पेपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहां पे तुम्हारा 32। ठीक है, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे सेम ले लेना, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहां देख रहे हो अलग अलग चीजों में मार्क्स तुम्हारे जो हैं वो बटे हुए हैं। समझ रहे हो, देखो अगर यहां पे पहला पॉइंट क्या दिया गया, एज्यूम द वर्बल प्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद में फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे 2 मार्क्स, ऊपर वाले में 0.5 मार्क्स, सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस पे 1 मार्क्स। इस तरह से करके ना मतलब मार्क्स का ब्रेकडाउन किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए कि भाई अगर तुम इस जो स्टेप वाइज मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट जो है, अगर इसको तुम समझ जाते हो ना तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हर क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, समझना सीखो कि किस तरह से आंसर आते हैं, किस तरह से चीजें की जाती हैं। ठीक है, मैं भी थक गया हूं, बहुत पसीना निकल रहा है।
हाँ, नो इश्यूज, समझ गए कैसे बोल रहा हूं। तो जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है ना, उसको ध्यान में रखते हुए 2022-23 का जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज को प्रिपेयर किया गया है। हर साल ये किया जाता है, हर साल के एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल सैंपल पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो ये तुमको आज चीज मैंने दे दिया कि भैया जब एक आंसर लिखोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके हर पहलू पे ध्यान देना, ठीक है। मतलब जैसे एक आंसर कंप्लीट करते हो, हिंदी में ही कंप्लीट करते हो, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखते हो ना, तो वो सारी चीजें लिखो। पॉइंट में अगर आंसर दे रहे हो तो तुम्हें और बेनिफिट है, कोई चार्ट, कोई डायग्राम, कोई फिगर बना दे रहे हो तो और तुम मार्क्स पा रहे हो। तो बस इन चीजों को फॉलो करना और देखना तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, मुझे जरूर बताना कि मैं तुम्हें किस तरह से हेल्प करूं। वैसे तुम देख रहे हो मैं लगातार तुम्हारे लिए नोट्स वगैरह सब कुछ लेकर आ रहा हूं। ये देखो क्लास 10 हिस्ट्री का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे दिया है मैंने, विद पीडीएफ दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं है। सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।